guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग guys? आप सबको मैं सबसे पहले तो अपने चैनल पे वेलकम करना चाहती हूँ और आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नहीं आए हैं इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कैसी लगती है आपको मेरी रीडिंग्स। और गाइज़ आप सबको एक बात शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो की स्टार्ट पे कि गाइज़ देखिए, ग्रैटिट्यूड जब हम अपनी लाइफ के अंदर लेकर आते हैं तो हमारे पास हमारे आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। हमारी लाइफ एक सही तरीके से चलने लगती है, हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म होने लगती हैं, कम होने लगती हैं जब हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं। जब भी हम थैंकफुल होते हैं, किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया है, ठीक है, कुछ भी किया, चाहे वो एक चीज़ करी, चाहे उसने हमारे लिए बुरा ही किया, बट अगर आप ग्रेटफुल हैं उस बुरे के लिए भी कि हाँ इसने हमारे लिए बुरा किया पर हमको कुछ सिखा के गया, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा के गया, चाहे वो कुछ भी है, वो कुछ भी है, राइट। आप कोई आपके लिए छोटी चीज़ भी कर रहा है, बड़ी कर रहा है, बहुत बड़ी कर रहा है, आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए लाइफ में उनके साथ कोई कुछ भी करता है ना तब भी वो थैंकफुल नहीं होते। वो बोलते हैं अच्छा ये तो कोई भी कर लेता, अच्छा ये तो कैसे भी हो जाता। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में और उसमें से 90% लोग जो है अनग्रेटफुल होते हैं। वो हमेशा किसी न किसी में खामी ढूंढ लेते हैं कि ये तो ऐसे नहीं तो मैं भी कर लेता, ये ऐसे तुमने इसमें क्या खास बात कर दी, तो तुम्हारा फर्ज था, तुमने क्या किया। जब भी आप ग्रेटफुल होते हैं, चाहे आप अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, कोई अननोन पर्सन के लिए, जब आप थैंक यू बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल, ठीक है, तो तब आपकी लाइफ में जब भी आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, आपकी लाइफ में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपको भगवान और देते हैं, आपको और देते जाते हैं ताकि आप अबंडेंट रहें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है। कुछ भी आपके साथ अच्छा हो, बुरा हो, आपको थैंक्स करना है भगवान को और उस इंसान को भी, ठीक है। ग्रैटिट्यूड हमेशा आपने अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए गाइज। तो इसी पॉजिटिव नोट पे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज। रीडिंग का टॉपिक आज जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या उनका नेक्स्ट कदम होने वाला है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे गाइज। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आएगी तो। मेरा एक नया चैनल भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो इंग्लिश में है, आप जाके वहाँ पे अपना प्यार दीजिएगा गाइज। और वीडियोस मैं आपके लिए पोस्ट करती रहती हूँ, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। सबसे पहले आप सबको बोलूँगी शांत रहें, एक लंबी सांस लें और इस रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। पॉज भी कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं भगवान से कि आपको आपका राइट गाइडेंस मैं दे पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। क्या होने वाला है आगे उनके आपकी लव लाइफ के अंदर, आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, उनका क्या अगला कदम होगा। कुछ कार्ड्स हमारे पास गिरे हैं गाइज, पर बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं इसलिए मैं सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। बहुत सारे कार्ड गिरे हैं। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। किंग ऑफ कप्स पहला कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स दूसरा कार्ड आया है हमारे पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द जजमेंट, द हर्मिट, एम्प्रेस, वाओ, Eight of Pentacles, bottom of the deck, 7 of Cups. Okay,
सो गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आगे मुझे लग रहा है जाकर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे कि आप डिस्टर्ब्ड हों, क्योंकि अभी यहाँ पे ना बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है चल रही है, बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। आगे जाके भी थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड रहने वाले हैं आप भी और आपके पर्सन भी कि क्या चीज़ें करें, क्या ठीक है, नापेंगे, तोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस इंसान के पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये इस ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं, हर एक ऑप्शन को सोच रहे हैं कि अगर मैं ये करता हूँ तो कैसे रहेगा, वो करता हूँ तो कैसे रहेगा। हर चीज़ को कैलकुलेट कर कर ये इंसान एक डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि अभी भी इस इंसान को क्लैरिटी नहीं है। ये कभी सोचते हैं कि आगे बढ़ें, कभी सोचते हैं ये रुक जाएं, कभी सोचते हैं कि ये ठीक रहेगा, कभी सोचते हैं नहीं। हो सकता है आप कुछ लोगों की इनमें से बात भी आप लोगों की नहीं हो रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान बात करने के बारे में भी आगे आपके पास आकर सोचेंगे। कन्फ्यूजन फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, इनके माइंड में इनको क्लैरिटी नहीं है, इनके पास ऑप्शंस भी हैं, इसलिए हर एक ऑप्शन को नापेंगे, तोलेंगे और फिर ये कुछ चीज़ डिसाइड जैसे कर सकते हैं। गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, आगे जाके मुझे देखिए ऐसा, देखो अभी फिलहाल ये स्टक तो है, ये इंसान स्टक है, ये इंसान कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनको बहुत घबराहट होती है, कभी कभी जब ये सोचते हैं डर जाते हैं। इनका स्लीपिंग पैटर्न्स भी आई थिंक ठीक नहीं है, या तो बहुत ये लेट सोते हैं और बहुत डिस्टर्ब्ड, जैसे इनको नींद जो है इनकी बार बार खुल जाती हो, इनको ये डर रहता है किसी चीज़ का कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये इंसान ना अपने इमोशंस भी छुपाते हैं, ये आपको ना कभी भी क्लैरिटी नहीं देते हैं कि क्या चीज़ इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये खुद ही क्लियर नहीं है। जो इंसान खुद ही क्लियर नहीं है, जो इंसान इस स्टेट में है, कन्फ्यूजन की स्टेट में है, जिसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसका माइंड जो है एकदम ब्लॉक्ड हुआ है, वो क्या किसी को अपने इमोशंस और फीलिंग्स बताएगा, राइट। ये कन्फ्यूजन में है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हो सकता है इंसान किसी इंसान से गाइडेंस मांगते हैं, ये जो आपके पर्सन है किसी से गाइडेंस सीख करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये समझना चाहते हैं, थोड़ा और सा और वक्त लेना चाहते हैं। जैसे ये सब कुछ ना एक बारी डिस्कस करके, काउंसलिंग लेकर, समझ कर और फिर ये एक डिसीजन जो है लेना चाहते हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी में भी हो, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक अफेयर, पर ये भी हो सकता है कि फैमिली हो या कोई ऐसा पर्सन हो जिस पे ये विश्वास करते हैं, जिसकी गाइडेंस जो लेना पसंद करते हैं, उनसे डिस्कस कर ये कोई डिसीजन लें। आगे ये देखो, मुझे ऐसा लगता है इनको बहुत ये अकेले हो जाएंगे, इनको समझ में आएगी, ये सोचेंगे, इनका माइंड ये यूज़ करेंगे कि क्या करना चाहिए। हो सकता है भगवान की तरफ से इनको कोई एक गाइडेंस मिले, ठीक है, इनको कुछ समझ मिले जिससे कि ये इवॉल्व हों और रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोचें। अभी फिलहाल ये क्या सोच रहे हैं कि चीज़ें समझ रहे हैं, इज इंट्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग कि क्या हमें करना चाहिए आगे, क्या सही रहेगा, कौन सी चॉइस मेरे लिए, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। वो सब चीज़ें ये पर्सन आगे जाके सोचेंगे। और मुझे लग रहा है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स देने के बारे में सोचेंगे, ये इंसान आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, इंसान इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, इंसान आपके रिलेशनशिप में आपके लिए चीज़ें करने के बारे में सोचेंगे कि हाँ मैं कुछ मेहनत करूँ इस रिश्ते पे, मैं इस रिश्ते पे अपना मेहनत लगाऊँ, इस रिश्ते पे मैं एफर्ट्स डालूँ, इन्वेस्ट करूँ अपना टाइम, अपना पेशेंस, अपना प्यार, ताकि रिश्ता कहीं आगे जाए। ये उस समझ से जब ये इवॉल्व होंगे ना, जब ये इस स्टेट में आएंगे, जब ये अकेले पढ़ेंगे, समझेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तब मुझे लगता है इंसान एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते में। और यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ और बहुत खूबसूरत दिख रही है कि ये इंसान आपके साथ ना जैसे कि परमानेंट रिश्ता चाहते हो, ये इंसान आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हो, अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हो, अपनी महारानी बनाना चाहते हो, ये आपको वो सारा ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल देना चाहते हो सकता है अभी फाइनेंसेस का भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक है, या फिर ये इंसान फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। पर मुझे लगता है आगे जाके कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या फिर आप फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, दोनों में से कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपको हो रही हो, और फाइनेंसेस को लेकर आप इनसिक्योर हैं कि
पता नहीं, आपको इतनी सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, या फिर वो सोच रहे हैं हर चीज़ को, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है, पर ये इंसान आपको वो सुंदर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, वो प्यार देना चाहते हैं, वो केयर देना चाहते हैं, और आपके साथ ना एक लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप क्या है? ये आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, ये आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, ये आपसे बेबी लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं रिलेशनशिप प्रोडक्टिव हो। ये रिलेशनशिप, अगर मैं आपके साथ शादी करूं, इंसान आज भी इनका माइंड ऐसे चलता है कि अगर ये आपके साथ शादी करे तो इनका डिसीजन गलत ना हो जाए। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि कन्फ्यूजन में है, इनकी स्टेट अभी ये है, पर ये इस स्टेट से ना इस स्टेट पे आएंगे। ये एम्प्रेस आपको बनाना चाहते हैं, अपनी महारानी बनाना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको जैसा लाइफस्टाइल आप चाहते हैं वो वैसा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं आपको, क्योंकि हो सकता है आप इनसे कुछ चीज़ें ऐसे चाहते हैं जो ये आपको दें, आपके लिए करें। और मुझे लग रहा है ये वो चीज़, वो ग्रोथ इस रिलेशनशिप के लिए देखते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त ले रहे हैं। ये हर्मिट मोड पे हो सकते हैं, अभी थोड़ा अकेले हैं, अभी थोड़ा सा चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बट ये इंसान आपको ये लाइफस्टाइल देंगे, या फिर ये पर्सन जो है ना आपको आपके साथ परमानेंटली जैसे रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे गई सारी प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मेरा रिश्ता तो जैसे ख़त्म हो गया है, मेरे रिश्ते में तो जैसे कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ रह ही नहीं गया बाकी। पर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो एकदम से आपको एक सनशाइन दिखेगा, एकदम से आपको रेनबो दिखेगा कि आपकी एक इंद्रधनुष जिसे कहते हैं, और आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको लग रहा है ना अगर ये रिलेशनशिप डेड हो गया है माय डियर, तो ये डेड नहीं हुआ है, ये फिर से शुरू होना है, अभी चीज़ें बाकी हैं। ये इंसान दिखाते ऐसे हैं जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और आगे मूव ऑन हो गए हैं, अपने इमोशंस को छुपाते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है, पर ये कार्ड ये बता रहा है जो चीज़ें मर भी गई हैं, ख़त्म भी हो गई हैं, तब भी वो ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बिल्कुल रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के चांसेस हैं, आपकी बातचीत होने के चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, और ये रिश्ते मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक बारी हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, किंग्स ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? किंग ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई किंग्स ऑफ कप्स, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, ओके। हो सकता है गाइज आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर इनको क्लैरिटी अभी भी नहीं है। ठीक है, ये गुस्से में है, ये गुस्से में अभी भी गुस्से में है, अपनी फीलिंग्स जो है छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है इनको क्लैरिटी नहीं है, ये लड़ना चाहते हैं बट ये अभी शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है ये सही समय की वेट करेंगे। इनको देखो रिग्रेट है तभी ये शांत है, इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है तभी ये शांत है, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ये लड़ाई झगड़ा जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर पीछे हुआ हो, इसलिए ये इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं जो है समझने की कोशिश की, चुप रहने की और समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी है। काफ़ी चीज़ों को ये इंसान समझेंगे जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसलिए ये थोड़े से शांत हैं, चुप है, अपने इमोशंस को ज़्यादा दिखा नहीं रहे। बट ये इंसान हो सकता है अंदर से थोड़े से गुस्सा हो, या फिर इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि इन्होंने आपसे कुछ बातें ऐसी कह दी हैं। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज, थैंक यू। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए ये इंसान को ना बहुत ज़्यादा टेंशन है गाइज। यहाँ पे तो हैंगमैन का कार्ड आया है, इंसान को बहुत टेंशन है, इंसान फंसे हुए हैं जैसे, पर ये इंसान समझना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है ये समझेंगे, इनके ऊपर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है मे बी पेरेंट्स की, या हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से ये फंसे हुए हैं, जिसके बारे में ये बहुत सोचते हैं, जिसका इनको डर हमेशा रहता है। पर मुझे लगता है कि ये इस चीज़ से बाहर ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स इनको लगता है इनकी खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स है इनकी, और ये निकलने की इससे कोशिश डेफिनेटली करेंगे। और समझ रहे हैं अभी कि इनका थोड़ा सा ना सेल्फ अवेकनिंग टाइम है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ये बिल्कुल इस जोन से बाहर निकलेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू।
Three of Pentacles. Why is here Three of Pentacles? Please, thank you. Two of Pentacles. Guys, ये दो चीज़ों के बीच में डेफिनेटली कंफ्यूज्ड हैं. ये बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं. कभी ये सोचते हैं कि ये जो कार्ड है इसको मैंने क्लैरिफाई किया है, तो ये क्लैरिफिकेशन टू ऑफ पेंटिकल से आई है. गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये कभी सोच फाइनेंसेस और करियर को लेकर भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में हो सकती है. ठीक है, और ये हर चीज़ को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं. तो फ्यूचर की हर एक बात इनके माइंड में है. आगे कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्या चीज़ें होंगी. फाइनेंसेस को भी लेकर ये सोच रहे हैं, पैसे के बारे में लेकर सोच रहे हैं, आगे कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या होगा. और दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है कि दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं जैसे. तो थोड़ा सा टाइम ये चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे तो ये एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और शायद ये अभी सैक्रिफाइस के लिए तैयार नहीं है. तो इसलिए थोड़ा वक्त जो है ना ये इंसान चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सिचुएशन को, और तब आगे बढ़ना चाहते हैं जैसे. Nice judgment card here. Thank you. Please clarify the judgment card. Please clarify judgment card here. Thank you. King of Swords. Guys, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है क्लैरिटी, जब तक इनको क्लैरिटी नहीं आती ना, ये शायद प्रॉब्लम्स थोड़ी यहाँ पर रहेंगी. ये क्लैरिटी चाहते हैं, अपने तरीके से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, और हो सकता है ये अपने तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई हैं. इंसान क्लैरिटी चाहते हैं. ये इंसान अपना एक होल्ड बना के रखना चाहते हैं, और साथ उसी के साथ आपको वो सब देना चाहते हैं जो आपको चाहिए. ठीक है, तो कंफ्यूज्ड है थोड़ा सा, बट जब ही इनको क्लैरिटी मिल गई आपकी, समझ लीजिए तब से ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जैसे. ये चाहते हैं मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूं. प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट. प्लीज गिव सम क्लैरिफिकेशन अबाउट द हर्मिट. थैंक यू. एट ऑफ कप्स. देखिए मन इनका परेशान ज़रूर है. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मन परेशान है, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है. कभी कभी सोचते हैं सब कुछ छोड़ के चले जाएं, पर जैसे ही आपको छोड़कर जाते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस होता है, आपको मिस करते हैं, और फिर चीज़ें के बारे में सोचते हैं कि जैसे मैं कुछ अच्छा करूं इस रिलेशनशिप के लिए, जैसे मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो मुझे करना चाहिए, मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए इस रिलेशनशिप में. ये समझ रहे हैं क्योंकि आपके बिना रह भी नहीं सकते, और अभी फिलहाल सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि चीज़ें हो भी नहीं पा रही हैं. तो इस पूरे रिलेशनशिप का जो भी सिचुएशन है ना, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो है सोच रहे हैं जैसे, और अपना मन बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार मूव ऑन होने का सोचते हैं, बट ये हो नहीं पाते हैं. बहुत अकेला लगता है इनको, और अभी भी बहुत अकेला लग रहा है जैसे इनको आपके बिना. प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस. ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे गाइस. आई नीड 1 कार्ड प्लीज. बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं. देखिए गाइज, हो सकता है ये इंसान जब तक अपने माइंड में ये चीज़ नहीं बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इस रिलेशनशिप में एक नहीं 2 लोग और इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप रुका हुआ है. ठीक है, तो ये इनके लिए वो लोग भी मैटर करते हैं. हो सकता है इनके पेरेंट्स हों जिनकी कंसेंट इनको ज़रूरी है आपके साथ रहने के लिए. हो सकता है इनकी फैमिली का कोई इंसान हो जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं, पर मुझे लग रहा है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं ये पर्सन, और आपके साथ ये शादी के बारे में तो बिल्कुल सोच रहे हैं, 100% सोच रहे हैं. आपके साथ रहने के बारे में इंसान बिल्कुल सोच रहे हैं जैसे. ओके, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स. व्हाई इज दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर? फिर से 2 कार्ड्स आए हैं. मैं 3 कार्ड्स आए, इनफैक्ट मैं नहीं लूंगी तीनों. I need 1 card please. Thank you. Again 2 cards. I need 1 card please. Thank you. Page of Swords. 8 of Pentacles का क्लैरिफिकेशन Page of Swords से आया है गाइज.
देखिए एफर्ट्स करना चाहते हैं बट मे भी हो सकता है इनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें। हो सकता है ये आपको भी प्लान बना रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं इधर उधर से। हो सकता है एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, या आप दूर रहते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से इनके लिए एफर्ट्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इनको लगता है थोड़े ज़्यादा इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर ये रिलेशनशिप को सर्वाइव करवाना है, अगर सस्टेन चाहते हैं ये हो रिलेशनशिप। तो मुझे लग रहा है कि इनको एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे और ये जो दूरी है ना इसको कम करने के लिए एफर्ट्स करना भी चाहते हैं। तो गाइज एक बारी हम रोमांस एंजल से पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। रोमांटिक फीलिंग्स गाइज, हो सकता है आपकी और इनकी रोमांटिक फीलिंग्स जो भी हैं वो रियल हैं, ठीक है, वो झूठ नहीं है। और ये इंसान सच में आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हैं। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत रोमांस हो, ठीक है, बट आपके लिए अभी चीज़ें कुछ छुपी हुई हैं। एज इन छुपी हुई हैं मतलब कि बाहर निकल के वो इमोशंस नहीं आ रहे हैं, और जो फीलिंग्स हैं आप दोनों के बीच में वो भी थोड़ी सी रुक गई हैं, थोड़ी सी ठहर गई हैं, वो निकल कर बाहर नहीं आ पा रही क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। बट एक टाइम पे आपका रिश्ता ऐसा होता होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस होता होगा, और आज भी रोमांस बरकरार है, बस सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, बट आज भी आप एक दूसरे के लिए बहुत रोमांटिक फील करते हैं और आपका रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा रोमांस से जैसे भरा हुआ हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आप ये भी फील करें। और अगर अभी तक ये चीज़ें नहीं हो रही ना तो प्लीज़ आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने की कोशिश करें ताकि रिलेशनशिप डल और डार्क ना हो। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। चिल्ड्रन, हो सकता है चिल्ड्रन की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। ओके, अब हम इनिशियल्स जानने की कोशिश करते हैं आपके और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे W, देन वी हैव K, D, F, I, S, M, G, O, J, A, and the last is N. Okay, अगर आपसे इनिशियल्स मैच नहीं कर रहे हैं गाइज तो ये नहीं सोचेगा कि रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी। ओके, आप रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब हम आपके लिए गाइडेंस पिक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लिए भगवान क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज वन मोर गाइडेंस कार्ड। थैंक यू। अ न्यू डे, वाओ ब्यूटिफुल। Let go of what was in order to make room for what's to come. It may be time to release a relationship that has run its course, a job that lost its luster, or a depleting commitment. The past is over. What's done is done. Acknowledge the feeling, learn from the experience, and give yourself permission to release any negative emotions or guilt. When one area of your life falls apart, new opportunities fall in place. Beautiful. हो सकता है गाइज एक नई सुबह जैसे आपके रिलेशनशिप में होने वाली है। देखिए गाइज कितना खूबसूरत कार्ड है, राइजिंग सन है, सब कुछ कितना प्लेजेंट है, ग्रोथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एक नई सुबह जैसे आपके रिलेशनशिप में हो रही है गाइज। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से एक चीज़ पे अटके हुए हैं, कोई ऐसा गिल्ट, कोई ऐसा रिग्रेट है आपको, कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस आपका हो जिससे कि आप अटके हुए हैं, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा रिश्ता, या कोई ऐसी बातें जो आपको डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो उसको आप पीछे छोड़ दीजिए क्योंकि एक नई सुबह आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में हो चुकी है। एक नया दिन आ चुका है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसको पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है और इस नई सुबह को एक्सेप्ट करिए क्योंकि जो पुरानी बातें चली गई हैं आपकी लाइफ में उसको आप जाने दीजिए। पास्ट है उसको पास्ट में रखिए और प्रेजेंट को जिए गाइस, क्योंकि जो कल बीत गया उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। एक नई सुबह जो आपकी लाइफ में आ गई है, आज से ही सोचिए कि पुरानी बातें मैंने अभी से इसी वीडियो से ख़त्म की और
अब मैं इस नए दिन को, नई सुबह को एक्सेप्ट करूँगा, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करूँगा, ताकि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत खूबसूरत हो। तो कुछ पुरानी बातें आपको भूलने का टाइम आ गया है और एक नई शुरुआत करने के लिए जैसे कि आपको स्टार्ट होने की ज़रूरत है। ओके गाइस, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और पर्सनल स्लॉट के लिए आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई रेमेडी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, तो उसके लिए कोई उपाय, कोई हीलिंग्स चाहते हैं, कोई क्रिस्टल्स चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, करियर के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।